DUSL के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं सभी कोर्सेज़ के। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि हमारे किस किस कोर्सेज़ के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कन्फ्यूज़न है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, कैसे चेक करना है रिजल्ट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए ध्यान से। तो ये देखिए थर्ड सेमेस्टर के जो भी NAP मोड के हैं, इनके इस कोर्सेज़ के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़ के गाइस रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, पास हूँ या फेल हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं रिज़ल्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। ये आपका जो ये होता है ये सेक्शन पेपर कोड, ये सब्जेक्ट कोड होता है, ये जो ब्लू में है। एंड इसके बाद जो ये पेपर नेम, मतलब आपके जो सब्जेक्ट नेम होंगे, और ये पेपर टाइप आपका GE, DSC, AEC होता है, SEC होता है, सैक कोर होता है। तो ये कोर के नेम हो गए। और यहाँ पे आपका ये ग्रेड पॉइंट हो गया, ग्रेड पॉइंट, और ये क्रेडिट पॉइंट मायने रखता है गाइस। एंड ये नेट ग्रेड में आपका जो आप अगर फेल हैं तो F लिखा आएगा सब्जेक्ट के सामने, अगर ER है तो ER लिखा आएगा, AB है तो AB लिखा आएगा। जैसे कि ये स्टूडेंट AB एब्सेंट, AB मतलब एब्सेंट होता है गाइस। इस पेपर में ये जो AB लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं AB, ये इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, मतलब इस सब्जेक्ट में ये एब्सेंट था। तो इसका ये पेपर कोड आप देख सकते हैं 2181002001। तो ये पेपर कोड यहाँ पे लिखा होगा रिजल्ट के सेक्शन में, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो अगर रिजल्ट का सेक्शन आपका ब्लैंक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए आप पास हैं। अगर रिजल्ट का सेक्शन में ये कोड दे रखा है तो समझ लीजिए उस सब्जेक्ट में आपकी ER आ रखी है। सब्जेक्ट कोड ये लेके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा है। उसी के सामने आपका सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, उसी सब्जेक्ट को आपको याद रखना है कि हाँ मेरी सब्जेक्ट में बैक आई थी। जब आपका एडमिशन होगा, मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आ गई किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि इस सब्जेक्ट में आई EVS में, तो ये बच्चा जब इसके सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर के एडमिशन फॉर्म में ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसमें नीचे एक स्पेस दे रखा होगा, मतलब एक फॉर्म दिया होगा कि आप अपना कोई सा भी सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, मार्क्स इसके इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करके डन कर दीजिएगा। और इसकी पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी 400 रुपये। इससे अगर 2 सब्जेक्ट में आती है तो प्लस 100 रुपये होते जाते हैं, जैसे कि इसके 400 रुपये, एंड अगर कम्युनिकेशन में आ गए 100 रुपये, अगर और प्लस हो गए एक और सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट के 700 रुपये, ऐसे कैलकुलेट होते जाते हैं। तो इसकी जो 2 बैक आई है तो इसको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो सेकंड सेमेस्टर आपका क्लियर होने के बाद ही आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, वो एडमिशन के टाइम ही पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर रिजल्ट का सेक्शन ब्लैंक है तो समझ लीजिए आप पास हैं। और ये पास तभी लिखा आता है जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आपका भी 6 महीने ही हुआ है, 6 महीने वाले ही आपने एग्जाम दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर दिया, सेकंड सेमेस्टर दे दोगे। जैसे ये इस बच्चे ने ये जो SGPA 6.45, उसके नीचे 6.91, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है 6.45 और ये सेकंड सेमेस्टर का 6.91, तो इसके सामने पास लिखा गया है। तो ये सेकंड सेमेस्टर हो गया। और ये थर्ड सेमेस्टर है 4.73 वाला, यहाँ पे बच्चे की ER आ गई, और इसके नीचे जो आएगा वो फोर्थ सेमेस्टर होगा, और फोर्थ सेमेस्टर में ही पास लिखा जाएगा, ठीक है। तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 8th सेमेस्टर में पास लिखा जाता है अगर आप पास हैं तो। अगर आपकी 14 में से 9 सब्जेक्ट में अगर आप इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देता हूँ, ठीक है, कि आपका क्राइटेरिया क्या है DUSL का पास करने का, या मैं आपको पिन कर देता हूँ नीचे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं पिन कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि DUSL का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए यही अपडेट है। अगर आप पास है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है अमेज़न में, उसकी तैयारी कीजिए। थैंक यू।